हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, थर्ड चैप्टर एंड श्लोक संख्या 4 पे कल चर्चा कर लिया था और आज श्लोक संख्या 5 पे चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये जो अभी कुछ चीजें अभी वर्णन होंगी, तो भगवद गीता ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं कर्मयोग से संबंधित। तो सभी भक्तों को बहुत ध्यानपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। एक्चुअली पूरा भगवद गीता ही उसमें टेक्निकलिटी है, यानी तत्व है पूरा। तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे, और जरूरी भी है भगवद गीता को समझना। और सुबह का भागवतम क्लास भी, ताकि तो ये कर्मयोग अध्याय है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन को कर्मयोग करना चाहिए। कर्मयोग क्या है, मैंने ऑलरेडी चर्चा किया है। कर्मयोग भक्ति योग ही है। भक्ति योग का एक विशेष प्रकार का विशेश प्रकार है योग का, जिसमें जो भक्त होते हैं वो अपनी जो ग्रॉस सेंसेस हैं, यानी इंद्रियां हैं, जो सारे शरीर की इंद्रियां हैं, उनको भगवान के लिए कार्य करने में लगाते हैं। उसको बोला जाता है कर्मयोग, यानी वो भक्ति योग। यानी कर्मयोग जो शुद्ध कर्मयोग उसी को बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा करना, उसको शुद्ध कर्मयोग बोल सकते हैं सरल भाषा में अगर बोले तो। हालांकि कर्मयोग के अलग अलग फिर डिवीजन भी है। जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, लेकिन वो बाहर कुछ कार्य कार्य करता है और उसका फल भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो भी एक कर्मयोग की कैटेगरी है। लेकिन वो जो है शुद्ध कर्मयोग नहीं है, पूर्ण रूप से कर्मयोग नहीं है, लेकिन एक स्टेप है टूवर्ड्स भक्ति योगा। कि एटलीस्ट वो भले ही बाहर कर्म कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए अर्पण कर रहा है, भगवान को समर्पित कर रहा है। और जो भगवान अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, इसमें भी दो डिविजन्स होते हैं। एक सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। जो निष्काम कर्मयोग वो होता है जिसमें वो भगवान की जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता होता है, उस सेवा के अनुसार वो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करके भगवान की सेवा करता है। अच्छा, काम कर्म योग में उसका भी कुछ इच्छा होता है कि वो एक कोई पर्टिकुलर कर्म से आसक्त होता है, वही कर सकता है, या जो फल होता है उसका भी उसको कुछ मतलब चाहिए, उसको भी अपने लिए भी कुछ इस्तेमाल करता है। वो सकाम कर्म योग होता है। लेकिन इवेंचुअली जितने भी वैरायटी के कर्म योग क्यों ना हो, धीरे 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 वो उस व्यक्ति को, भक्त को शुद्ध करते हैं, और वो फाइनली निष्काम कर्म योग यानी शुद्ध कर्म योग की तरफ प्रगति करता है। और तत्पश्चात धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे अर्जुन का क्वेश्चन ये था, कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे कि मुझे ये युद्ध क्यों करना है, जब अगर बुद्धि योग या भक्ति योग श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन को लगा भक्ति योग का मतलब होता है कि कोई कार्य नहीं करना है, चुपचाप बैठ के बस भगवान का स्मरण करना है, सब कुछ छोड़ देना है। ये अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग। आज भी अगर आप देखेंगे ना, संसार में इस प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर उनको पूछें कि भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है, तो अलग अलग लोग जो है अपना उत्तर देंगे। भजन का मतलब, जैसे चलिए मैं आप लोग से ही पूछता हूँ कि बताइए भजन का अर्थ क्या होता है। यस, कौन बताएगा भजन का मतलब? कोई नहीं बता पाएगा। हाँ बोलिए, गोविंद दास प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ईश्वर का नाम जपना, उनको भजना, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करना, ओके, ठीक है उसको चलिए। भजन। जो और जन लोग सब मिलके करें भजें, हाँ उसको ठीक है। भजन। हाँ जी, गोविंद नाम कोई बोल रहा है, माता जी ने भी बोला। ठीक है, गोविंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? गोविंद प्रभु ने पहले हाथ उठाया। प्रभु जी, भजना मतलब भगवान के शुभ नामों का उच्चार करना। जप करना। ओके। हरे और कोई कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण, हाँ, बताइए जी। माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। भगवान के गुणों को गा करके भगवान को सुनाना, इसको भजन उसको बोलते हैं। हरे भजन। कृष्ण प्रभु जी। ओके। अपने हाँ जीवा का बताइए। यूज भगवान के नाम के लिए करना प्रभु जी। हरे ओके ओके, सब लोग एक ही उत्तर दे रहे हैं। और उसी यस, तरह से शुभम प्रभु। भगवान को समर्पित।
हाँ, पूरी तरह भगवान को समर्पण करना। ओके, और कोई भक्त बताएंगे? यस, शुभम ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान को समर्पण भाव होकर सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना और पूजा में लगे रहना, भक्ति में, भजन में, यही है ओके भजन। ओके, हाँ, शुभम ब्रो काफी हद तक बिल्कुल सटीक, बहुत करीब है। तो बाकी लोगों ने जो बताया वो साधारण अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग यही बोलती है। साधारण लोग इस संसार में यही सोचते हैं कि भजन मतलब कि करताल मृदंग ले लो और भगवान का नाम कीर्तन करते रहो। तो वो भजन है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भजन जो है केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। भजन जो आया है भज धातु से आया है, और संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं उसका कोई न कोई मूल धातु होता है, और उस धातु का एक अर्थ होता है, और उसके आधार पे ही उसके बहुत सारे शब्द बनते हैं, और फिर उन शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो भज धातु से आया है। भज धातु का अर्थ होता है सेवायाम, सेवा। तो भजन का अर्थ होता है भगवान का सेवा करना, वो है भजन। इसलिए, और जो व्यक्ति इस भजन के कार्य को करता है तो उसको भक्ति बोला जाता है, और उस व्यक्ति को भक्त बोला जाता है। तो भक्त वो है जो भक्ति करता है, यानी भजन करता है, यानी सेवा करता है, उसको भक्ति बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी, आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो ट्रांसलेशन, अनुवाद दिया है, वो केवल डिवोशन नहीं दिया है ना। अब बाहर आप देखेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे भक्ति, तो भक्ति का ट्रांसलेशन केवल डिवोशन होता है, दिया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेशन दिया है, कौन बताएगा? यस अंकिता माता जी बताइए। नहीं प्रभु जी, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके लिए हैंड रेज़ था। हरे कृष्णा। क्वेश्चन तो अच्छा लास्ट में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी से नहीं, इसी से संबंधित है तो रिलेट पूछ लीजिए। जी आप जी। पूछिए। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, प्रभु की भजन करना है, कीर्तन करना है, तो उसमें तो जीवा का और हाथों का यूज करके करते हैं। तो भक्ति का इसमें मतलब भक्ति भाव होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। पर अपनी इंद्रियों को लगाना भगवान की सेवा ओके के ओके, लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। अभी सुनिए, पहले हमको अर्थ समझना पड़ेगा। तो भजन का मतलब सेवा करना, भक्ति मतलब जो सेवा करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस यानी भक्तिमय सेवा या प्रेममयी सेवा को भजन बोलते हैं या भक्ति बोला जाता है। तो भजन सेवा, और भगवान के नाम का जप करना भी सेवा है, क्योंकि सेवा का भाव मुख्य उसका इंग्रेडिएंट है, मुख्य तत्व है। वो सेवा का भाव अगर नहीं है, तो अगर कोई नाम जप कर रहा है तो भी वो भजन नहीं है। कोई बहुत करताल मृदंग बजा के अच्छे से धुन में, अच्छे धुन में गा रहा है भगवान का नाम, लेकिन अगर सेवा का भाव नहीं है, वहां पे उसको मेवा लेने का भाव। जैसे मान लीजिए कोई कीर्तन करता है, बहुत अच्छा गाता है, तो उसका भाव क्या है कि वो सोच रहा है कि मैं अच्छा कीर्तन करूंगा, इतना कीर्तन करूंगा कि कीर्तन के समाप्त होने पे 100 लोग ताली बजाएंगे जोर जोर से, वाह क्या कीर्तन किया प्रभु जी ने। तो वो क्या हो गया, वो फिर भजन नहीं रह गया। वो क्या बन गया, वो कुछ और बन गया, वो भोग हो गया। वो भजन नहीं, भजन और भोग दोनों अलग अलग चीज हैं। तो भजन मतलब सेवा। तो सेवा का जब भाव रहता है उस कीर्त भगवान के नाम जप में, तब वो भजन कहलाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो सेवा कैसे होती है? सेवा के भाव से हम भगवान अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेवा का मतलब होता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नारद मुनि भी बोलते हैं, ये भागवत में दिया हुआ है। तो भागवत में भी परिभाषा दी हुई है, भक्ति रुच्यते। भक्ति किसको बोलते हैं? नारद मुनि क्लियर कट इसके परिभाषा देते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों के द्वारा, ऋषि ऋषिक मतलब इंद्रिय, और ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी का ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सेवा करते हैं, उसी को भक्ति रुच्यते, उसी को भक्ति बोला जाता है, वही भजन होता है। तो हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जिह्वा भी एक इंद्रिया है। तो जिह्वा का जब हम इस्तेमाल करते हैं भगवान के नाम का जप करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये क्या है, इंद्रिय, इस जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम लेना, ये सेवा हो गई। लेकिन सेवा में केवल सेवा नहीं, उसमें डिवोशनल सर्विस होना चाहिए, यानी सेवा का भाव होना चाहिए, तब वो पूर्ण रूप से भक्ति कहलाता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भजन ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये भजन नहीं चल रहा है, ये भी भजन, ये भी भक्ति है, जिसमें जो मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, गीता का हम प्रवचन कर रहे हैं, तो जीवा के द्वारा ये प्रवचन किया जा रहा है, तो ये जीवा के द्वारा सेवा हुआ। और आप लोग सेवा कैसे कर रहे हैं? आप कान से सुन रहे हैं, तो कान
भी एक इंद्रिया है। तो कान के द्वारा सुन रहे हैं भगवान के बारे में, तो सेवा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भक्त लोग ऑनलाइन उपस्थित तो हैं, लेकिन कान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, कहीं और ही सुन रहे हैं, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत चल कर रहे हैं, तो फिर वास्तव में वो सेवा नहीं हो रही है पूरी तरह से, है ना। लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि ठीक है, आप काम करते करते, कुछ करते करते भी लगा लगा लीजिए ऑनलाइन कथा। क्योंकि क्या है, इससे क्या होगा कि चलो मान लीजिए 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट कथा चला, तो 40 मिनट में कम से कम 2 मिनट भी अगर कोई सुना, तो 2 मिनट उसने सेवा कर दिया कान के द्वारा। ये बात है। तो कान के द्वारा सुनना, तो अब ये भी सेवा की पूर्णता कब होती है, जब कोई कान के द्वारा सुनता है और मन लगा के सुनता है, यानी ध्यान पूर्वक सुनता है, तब वो पूर्ण होता है। और केवल सुनने मात्र से भी नहीं, तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, और इस उद्देश्य से सुनना कि मुझे इसको समझना है, और इस उद्देश्य से समझना कि मुझे इसको अपने जीवन में उतारना है, और इस उद्देश्य से अपने जीवन में इसको उतारना कि इसके द्वारा मेरा जीवन में, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, है ना। जैसे वीर कृष्ण प्रभु जी हमेशा बोलते रहते हैं ना कि क्या है वो स्लोगन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं भूल गया, किसको याद है तो बोल सकते हैं, हियरिंग हियरिंग बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी मतलब सुन तो रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी एक सेवा की एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। ऐसा नहीं कि जीरो हो गया सेवा, भगवान की वो भक्ति है, भक्ति तो चालू हो गई, सेवा तो चल रही है। लेकिन अगर कोई इस ध्यान सुन के ध्यान पूर्वक सुनेगा और उसको समझेगा और फिर उसको उतारेगा अपने जीवन में, उतारेगा मतलब प्रैक्टिकली अपने जीवन में अमल में लाएगा। अमल में कैसे, कि नाम जप करेगा माला का, और 4 नियमों का पालन करेगा, इस प्रकार से, तो वो सेवा की पूर्णता होती है, वो भक्ति की पूर्णता होती है। तो फिर इस प्रकार से भक्ति की पूर्णता में भी फिर उत्तम भक्ति आती है, जिसमें अन्य अभिलाषिता सुनी, और कोई उसकी अभिलाषा नहीं होती है, वो भगवान की शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए करना चाहता है ये सब कार्य, तो उसको भक्ति बोलते हैं, ये है भजन। इसी प्रकार से कीर्तन, तो कीर्तन का मतलब क्या होता है, गुणगान करना, है ना। तो जब भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, उसको भी कीर्तन कहा जाता है। और ये जो कथा होता है, इसमें भी, ये भी भगवान का गुणगान है, इसको भी कीर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मैं ये सब इसलिए समझाया, कि इस अध्याय से कनेक्टेड है, कि इंद्रियों, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल जब हम सेवा के भाव के साथ भगवान का सेवा करने के लिए करते हैं, तो वो होता है भक्ति योग। वो है, वही कर्म योग भी है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर्म योग और भक्ति योग कोई अलग विषय वस्तु नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कर्म योगी हैं, हम भक्ति योगी नहीं है। नहीं, जो असली कर्म योगी है वो वास्तव में भक्ति योगी भी। जो बोलता है कि हम कर्म योगी हैं, भक्ति योगी नहीं है, तो वो कर्म योगी नहीं है, वो कार्य कर्म भोगी है, कर्म योगी नहीं है। योगी वो होता है जो अपने आप को भगवान से जोड़ देता है, उसको योग करना बोलते हैं। जो भोग करने के लिए कार्य करता है, वो कर्म योगी नहीं, कर्म भोगी है। तो कर्म भी नहीं है वास्तव में। कर्म तो कार्य, कोई भी कार्य करता है उसको भोग करना चाहता है, तो कर्म योग नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इस अध्याय में भगवान उसको क्लियर करेंगे। लेकिन उसके पूर्व यहाँ पे जो कल हमने चर्चा किया था चौथे श्लोक में, तो भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म को छोड़ने से, जो इस प्रकार से कर्म को गलत समझता है, तो ये सोचता है कि मैं कर्म को कार्य को छोड़ दूंगा, तो इससे मैं नैष्कर्म्यम यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये गलत उसकी धारणा है। और दूसरा, फिर आज आज के श्लोक में भगवान वर्णन करने वाले हैं कि क्यों कोई भी व्यक्ति कर्म को त्याग नहीं कर सकता है। कर्म योग के थ्रू ही जाना पड़ेगा व्यक्ति को, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही पड़ेगा। कोई अगर ये सोचता है कि मुझे दुखों से अगर अपने आप को निवृत्त करना है, तो सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करना बंद कर दूं, वो संभव नहीं है। इंद्रियों को तो लगाना ही पड़ेगा। मन, विशेष रूप से मन, मन एक ऐसी इंद्रिय, मन भी इंद्रिय है, मन तो सारी इंद्रियों का राजा है। चलो, आप जो हाथ पैर हैं, जीवा है, नाक कान त्वचा है, शरीर है, इसको आप भले ही कुछ समय, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप ऐसे जो है बिना कार्य के रख दो। लेकिन मन एक ऐसी इंद्रिया है जिसको आप एक क्षण के लिए भी बिना कार्य रहित नहीं कर सकते हैं। वही आज के श्लोक में बताने वाले हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवशा कर्मा सर्वः प्रकृतिजैर्गुण। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Everyone is forced to act helpless. नहीं कश्चित क्षणमपि, भगवान बोल रहे हैं
कि कश्चित कोई भी व्यक्ति, कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटा सा छोटा चींटी भी, जो घोर तमोगुण में भी कोई व्यक्ति है ना, जिसको संसार में लोग बोलते हैं ये तो पूरी तरह से निकम्मा है, पूरी तरह से इनएक्टिव है, कुछ करता ही नहीं, जड़ है, पूरी तरह से निकम्मा है, ऐसा घोर से घोर तमोगुण व्यक्ति भी हर क्षण कार्य करता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं नहीं कश्चित, कश्चित मतलब कोई भी व्यक्ति, क्षणमपि यानी एक क्षण के लिए भी, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, वो तिष्ठति यानी स्थित नहीं रह सकता है अकर्मकृत, बिना कर्म को किए हुए वो कोई भी व्यक्ति जो है नहीं रह सकता एट एनी टाइम। जातु मतलब एट एनी टाइम, किसी भी समय भी वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कार्य नहीं कर रहा है। अगर मेरे हाथ में कंट्रोल होता कि मुझे अपने आप को कार्य में लगाना है कि नहीं लगाना है, तो चलो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अभी अपने आप को कार्य में लगाऊंगा, और जब मेरा इच्छा नहीं होगा तो मैं कर्म नहीं करूंगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं तीसरे लाइन में, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण है। कि कार्यते मतलब उसको बलपूर्वक, अवशः, अवशः मतलब हेल्पलेसली, विवश होकर के उसको बलपूर्वक कार्य करने में लगाया जाता है। किसके द्वारा? सर्वः प्रकृति जैर गुणैर, ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न हुए तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हर व्यक्ति इस संसार में, हर जीवात्मा, केवल मनुष्य ही नहीं, ब्रह्मा जी से लेकर के हर जीवात्मा इस भौतिक संसार में जो भी है, वो या तो सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, या इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। इससे हजारों नहीं लाखों वैरायटी उत्पन्न होती है, ये तीन गुणों से लाखों वैरायटी उत्पन्न होती है। जैसे तीन कलर होते हैं ना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, या ब्लू ग्रीन येलो, जो भी है तीन कलर, तो तीन कलर को आप मिला करके हजारों कलर बना सकते हैं, अलग अलग उसके कॉम्बिनेशन को लेकर के। उसी प्रकार से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज है जनरेट हो जाती है तीन। तो किसी व्यक्ति में, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, किसी जीवात्मा में मान लीजिए 95% सतोगुण है, 2% रजोगुण है, 3% तमोगुण है। किसी में 70% सतोगुण है, 10% रजोगुण है और 20% तमोगुण है। इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन प्रायः कैटेगराइज किया जाता है जिनमें प्रोमिनेंटली सतोगुण है वो ब्राह्मण कहलाते हैं, तो उनको सात्विक बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उनको सतोगुण ही, हाँ, जैसे कोई बहुत सतोगुण में भी है तो भी उसके अंदर भी कभी कभी रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, ये रहता है, ये भौतिक जगत का ये स्वभाव ही है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति शुद्ध रूप से सतोगुण में स्थित हो ही नहीं सकता है जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता। केवल शुद्ध भक्त जो होता है भगवान का, वो बिल्कुल शुद्ध सतोगुण में होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी रजोगुण, तमोगुण का कोई भी प्रवेश नहीं हो पाता है। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण तब आता है जब कोई अपने लिए कार्य करना चाहता है, तो शुद्ध भक्त भगवान के लिए कार्य करना चाहता है, इसलिए भगवान के हेतु कार्य करने के कारण वो रजोगुण, तमोगुण से मुक्त होता है। तो खैर यहाँ पे ये बोला जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते ही करते हैं। वो करेगा ही करेगा, विवश है, हेल्पलेस है। इसका प्रमाण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बहुत थक जाते हैं, तो थक जाने के बाद वो सोचते हैं कि अब हम और कोई कार्य नहीं करेंगे, अब थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो रेस्ट लेने जाते हैं तो भौतिक शरीर को तो रेस्ट दिला दिया, कार्य करने से बंद कर दिया, लेकिन ना चाहते हुए भी मन जो है दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, सपने आते रहते हैं, मन में बहुत सारी हलचल चलती रहती है, धंधे के बारे में, पैसे के बारे में, नाते रिश्ते के बारे में, कितना भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, यहाँ तक कि स्लीपिंग पिल भी ले लेगा तब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, तो बहुत गहरी अवस्था में जाकर को कोई ऐसा स्लीपिंग पिल लेगा कि एनेस्थीसिया जैसा प्रभाव हो गया, तभी जाके वो जो है पूरी गहरी नींद में जाके सो पाए। नहीं तो गहरी नींद बड़ी दुर्लभ है इस कलयुग, लोग सोते ही नहीं है, मन घूमता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो इस प्रकार से हर क्षण भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन, तुम ये जो सोच रहे हो कि कर्म को त्याग करके तुम अपने दुखों से निवारण प्राप्त कर लोगे, तो वो संभव नहीं है। तुम जिस गुण में उपस्थित हो, तो वो गुण तो तुमको फोर्स करेंगे ही करेंगे, और वो गुण फोर्स करके तुमको कर्म कराएंगे ही। तो अगर तुम अपने जो कर्म को मेरी सेवा में नहीं लगाओगे, यानी अगर कोई अपने कर्म के द्वारा भगवान का सेवा नहीं करता है, तो निश्चित रूप में ये जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको भौतिक कार्य करने में लगाएंगे, माया के लिए करने में लगाएंगे, और उसके कारण वो बंधन में फंसता चला जाएगा।
जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन है, तो अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय में रजोगुण की प्रधानता होती है। तो रजोगुण की प्रधानता यानी गुस्सा आएगा, वो नियंत्रण कर सकता है, दमन कर सकता है, ये क्षत्रियों का नेचर होता है, गुण होता है, ये रजोगुण की प्रधानता होती है। तो अगर अर्जुन क्षत्रिय नेचर होने के कारण इसका इस्तेमाल भगवान के आदेशानुसार शत्रुओं का दमन करने में नहीं लगाएगा, धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करने में नहीं लगाएगा, तो अगर वो बाहरी रूप से जाके संन्यास भी ले लेगा ना, तो गांव में जब जाके भिक्षा मांगेगा, तो भिक्षा तो हर कोई देने नहीं वाला है, कोई आके ऊपर से गाली दे देगा, निंदा कर देगा, तो तुरंत अर्जुन वहां पे तलवार निकाल लेगा और उसका सर धड़ से अलग कर देगा, क्योंकि वो रजोगुण है, वो क्षत्रिय जो गुण है वो तो अपना कार्य कराएंगे ही। तो उस अवस्था में फिर क्या होगा, अर्जुन को पाप लग जाएगा, कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से ये गलत डिसीजन मत लो, ये मत सोचो कि तुम कर्म रहित होकर के केवल मेरा ध्यान कर लोगे। तुम्हारा अभी दायित्व है कि तुम अपनी जिस गुण में स्थित हो उसके अनुसार अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। तो ये है कर्मयोग का सम एंड सब्सटेंस। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान ये बता रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति हर व्यक्ति जो है हर क्षण कार्य में लगा रहेगा, इस क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि एक भी क्षण के लिए कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता है, इसका क्या कारण है? तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका कारण ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो डल है, शरीर तो जो है नष्ट होता है, ये तो जड़ वस्तु है। इसका कारण है आत्मा की उपस्थिति। इससे पता चलता है कि आत्मा एक्टिव है, आत्मा हमेशा कार्यरत रहती है, एक्टिव रहती है। इसलिए शरीर, आत्मा जब तक शरीर के अंदर रहती है तो शरीर को भी कार्यरत रहना ही पड़ता है, फोर्सफुली, बलपूर्वक। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हम आत्मा को पूरी तरह से जड़ बना देंगे, यानी इनएक्टिव कर देंगे, कार्य रहित कर देंगे, तो वो एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। ऐसे लोग मायावादी सन्यासी कहलाते हैं, या बौद्धिक जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से कर्म रहित हो जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का वो स्वभाव है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, क्योंकि आत्मा चौबीसों घंटे ओरिजिनल रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहती है, भगवान की सेवा करने के लिए एक्टिव। वही आत्मा जब भ्रमित होती है, शरीर को धारण कर लेती है, तो ये शरीर को एक्टिव करा के रखती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कार्य करता है, तो व्यक्ति कार्य करता है, तो जब अगर वो ऑफिस में बैठेगा तो ऑफिस में कार्य करेगा। तो अगर उस व्यक्ति को वो जब कार में घुसेगा, तो कार के अंदर, कार तो डेड मैटर है, तो कार के अंदर जब तक वो बैठेगा नहीं ड्राइवर, तब तक कार्य नहीं चलेगी, कार जो है ऐसी खड़ी रहेगी। लेकिन कार कब चलना चालू करती है, जब कार को चलाने वाला ड्राइवर उसके अंदर बैठ जाता है। तो कार जब चलती है तो वास्तव में कौन एक्टिव है, कार एक्टिव नहीं है, कार तो बस एक माध्यम है। वास्तव में एक्टिव कौन है, उसके अंदर जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, वो एक्टिव है। वो कभी इनएक्टिव नहीं रह सकता है, कार में बैठा है तो कार चलाएगा ही। उसी प्रकार से आत्मा, ये शरीर हमेशा एक्टिव क्यों रहता है, मन हमेशा एक्टिव क्यों रहता है, मन भी भौतिक तत्व है, शरीर भी भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। तो भौतिक तत्व तो जड़ वस्तु होते हैं, जड़ मतलब डल है, इसमें एक्टिविटी कभी हो नहीं सकती। लेकिन ये भौतिक तत्व से बने हुए शरीर और मन, ये भी अगर बहुत एक्टिव रहते हैं चौबीसों घंटे, उसका कारण क्या है, क्योंकि आत्मा में एक्टिविटी, और आत्मा भी ये गलत तरीके से इस भौतिक शरीर के द्वारा जब एक्टिविटी करता है, कार्य करता है, तो उसको भव बंधन को स्वीकार करना पड़ता है, बार बार जन्म, बार बार मरण को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन वही आत्मा अगर अपना जो ओरिजिनल स्वाभाविक कार्य है उसमें अपने आप को लगा देगा, जो कि भगवान की सेवा है, प्रेममय सेवा है, भक्ति के कार्य में लगा देगा, जिसको कर्म योग बोला जाता है या भक्ति योग, तो वो करने से वो आत्मा इस भव बंधन से मुक्त हो जाती है। तो इस श्लोक में भगवान ये अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ के हम लोग और कुछ कल चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भगवान छठे श्लोक में अर्जुन को जो है कंक्लूजन देंगे कि इसलिए अर्जुन तुमको ये करना चाहिए। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी